हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई सर्कल है और इस सर्कल में जैसे मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। एक टेंजेंट को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, जो कि ये पॉइंट है। अब जैसे मान लो सर्कल पे एक और यहाँ पर भी पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से एक और टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। सर्कल पे मान लो जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से भी एक इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। और हम जानते हैं कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से हमारे सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गए। अगर हमें इसको डेफिनेशन में लिखना हो या फिर स्टेटमेंट में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखेंगे टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो नीचे ये जो ब्लैंक्स हैं इसमें हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी कि जो एक टेंजेंट है सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कैसे, देखो जैसे एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर जैसे कोई सर्कल है और कोई लाइन जा रही है और उसको 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सीकेंट, ठीक है। फिर थर्ड है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि एक बार में एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमें बताना है। तो देखो जैसे एक हमारा ये सर्कल है छोटा सा, जैसे मैंने एक टेंजेंट इधर बना लिया और इसके पैरेलल बनाना है तो मैंने इधर बना लिया। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो 2 बनता है। अगर चलो मैं इसको इस तरीके से बना लूँ, जैसे कि मैंने एक टेंजेंट यहाँ बना लिया और दूसरा यहाँ पे बना लिया, तब भी एक बार में 2 ही बनता है। यानी कि आप किसी भी तरीके से बनाओ, एक बार में एक सर्कल के ऊपर जो है वो 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि जैसे मान लो कोई सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन क्या होता है जो दोनों में आता है। देखो जैसे अगर मैं टेंजेंट देखूँ इस तरीके से, तो ये पार्ट आ रहा है टेंजेंट में, और जब मैं सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल भी ये पार्ट आ रहा है। यानी कि एक टेंजेंट और एक सर्कल में ये वाला पार्ट कॉमन है, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसमें लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ बराबर 12 cm लेंथ PQ is, यानी कि हमें लेंथ PQ फाइंड करनी है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 और D √119 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें फिगर बनाना सीखेंगे, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि इस तरीके से हम स्टेटमेंट पढ़ के फिगर को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि फिगर कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल पहले एक ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले मैंने कंपास ले लिया है, ठीक है। कंपास को मैंने यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करो जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन करो, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट आ जाता है और फिगर नहीं दिया रहता, ठीक है। तो उस टाइम बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमें फिगर नहीं समझ आए, इसलिए हमें क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, तो हमने एक सर्कल बना लिया और उसका रेडियस भी बना दिया, जिसको हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक टेंजेंट है पी क्यू, जो कि पी पॉइंट पे सर्कल पे टच है। तो मैंने इस पॉइंट को पी मान लिया और यहाँ पर अभी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये रखा मैंने स्केल और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर बताया गया था कि सेंटर जो है वो ओ है, ओ पॉइंट पे सेंटर है
और P ये है, और जो PQ है यानी ये वाला पॉइंट Q, सो PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सो ये हमने 12 लिख लिया। सॉरी, जो OQ है ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो PQ है, PQ ये हमें फाइंड करना है, तो ये 12 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सो हमें OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PQ हमें फाइंड करना और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ अगर हम देखें, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो डैट जो यहाँ पे ये OP है, OP इज परपेंडिकुलर टू QP। OP जो है QP पे परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि जो लाइन सेंटर से जाती है टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो तो सबसे पहले लिख देते हैं OQ। OQ हमारा क्या है? ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो OQ का स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर बराबर यहाँ पे OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सो OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। OQ हमारा 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख लिया। 12 का स्क्वायर बराबर OP 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस PQ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सो PQ का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे हमने 25 लिख लिया, प्लस PQ का स्क्वायर, हमें PQ ही फाइंड करना है। सो 144 इधर है और 25 इधर है, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 144 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 जाएगा तो बचेगा 119, जो कि हो जाएगा PQ स्क्वायर के बराबर। अब इसका स्क्वायर जो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, सो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 119 सेंटीमीटर बराबर PQ। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमें क्वेश्चन बोला गया था कि लेंथ बताओ PQ का, और लेंथ आ गया हमारा PQ का कितना? यहाँ पे आ गया है 119 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 119 सेंटीमीटर आ गया, और 119 सेंटीमीटर कौन सा है? हमारा D पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ ए सर्कल and 2 lines parallel to given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। तो सबसे पहले क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि ड्रॉ ए सर्कल, यानी कि हमें एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया है, और सर्कल के बाद क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया ड्रॉ एक सर्कल, फिर बोला गया है 2 lines parallel to a given line। अब हमें एक गिवन लाइन दी गई है, जिस गिवन लाइन से हमें 2 लाइन और पैरेलल बनानी है। तो सबसे पहले हमें गिवन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये गिवन लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इस तरफ कर रहा हूँ ड्रॉ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गिवन लाइन ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम दे दिया AB। सो ये दोनों हमारा गिवन लाइन हो गया। और उसके बाद हमें क्या बोला? 2 पैरेलल लाइन बनानी है, जिसमें कि एक टेंजेंट होना चाहिए और एक जो दूसरा सीकेंट होना चाहिए। सो टेंजेंट हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये हमारा टेंजेंट हो गया, जिसका नाम देता हूँ मैं LM, ठीक है। सो अब हमें तीसरा क्या बनाना है? एक सीकेंट बनाना है। तो मैं मान लो सीकेंट यहाँ पे बना देता हूँ। सीकेंट 2 पॉइंट पर टच करता है, सो ये हमारा सीकेंट हो गया। सो इसका नाम दे देते हैं PQ। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया था जो गिवन लाइन है AB, उसके पैरेलल होना चाहिए 2 लाइन, जो कि एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए। सो ये दोनों हमारा पैरेलल भी हैं। सो ये देख लो पूरा क्वेश्चन, नीचे का ये नहीं दिख रहा था, यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि हमें किस लाइन की ज़रूरत थी। तो AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू LM की। सो ये छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि आई होप आपको समझ आया होगा। अब इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।